हेलो टू ऑल और आप सबकी स्वागत है फेबस ईडीएस के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों हम अपने करंट के टॉपिक्स देख रहे हैं। आज जो हम दो टॉपिक देखेंगे, एक है हीट वेव, दूसरा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, है ना। इन दोनों चीज़ों पे फोकस करेंगे आज। तो इन दोनों पर चीज़ें फोकस करने से पहले सबसे पहले मैं करूँगा, आप लोगों ने जिसने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। हम डेली आपके लिए अच्छे अच्छे टॉपिक्स जिस पे आपको जानकारी होनी चाहिए, जिस पे आपके करंट अफेयर्स स्ट्रॉन्ग बनते हैं, वो आपके लिए लेते आते रहते हैं। ओके चलो, तो आज का हीट वेव समझते हैं। हीट वेव क्या है? देखो दोस्तों, अभी क्या गर्मियाँ बढ़ गई हैं। अभी आप देखोगे जैसे दिल्ली का टेम्परेचर ही आपका 35 डिग्री प्लस हो चुका है ना, 35 डिग्री, और मार्च अभी ख़त्म भी नहीं हुआ। तो एक तरह से हीट वेव, लेकिन कैसे हीट वेव कहेंगे, चलो समझते हैं। हीट वेव होता क्या है? देखो, इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट कहता है कि अगर किसी भी स्टेशन का तापमान 40 डिग्री पहुंच जाए, या प्लेन में, है ना, समतल भूमि पे, या फिर पहाड़ कोस्टल रीजन पे 37 डिग्री, कोस्टल रीजन मतलब जो समुद्र के तटीय क्षेत्र, जो समुद्र के किनारे हैं, वहाँ पे 37 डिग्री पहुँच जाए, या फिर हिली रीजन पे, पहाड़ों पे 30 डिग्री पहुँच जाए, तो आप उसको कहते हैं हीट वेव आ गई, है ना। एक गर्म हवा का लू सा, मतलब लू नहीं, गर्म हवा की चली पड़ी है उस तरह की, मतलब गर्मियों का वो। अब क्राइटेरिया जरा ठीक से और समझा लेते हैं कि किस क्राइटेरिया पे डिपेंड करता है। अगर किसी भी जगह का नॉर्मल टेम्परेचर, है ना, जो भी नॉर्मल टेम्परेचर उस महीने का रहता है पूरा अभी तक का एवरेज, उससे 4.5 से 6.4 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है, मतलब मान लीजिए किसी एरिया का टेम्परेचर आपका 30 डिग्री सेल्सियस रहता है ना, नॉर्मली उस महीने में, मतलब मार्च में 30 डिग्री, अगर वही आपका 35 डिग्री हो जाए तो 5 डिग्री बढ़ गया, इस क्राइटेरिया में आ गया, इसका मतलब हीट वेव है। और अगर आपका 6.4 से भी ज़्यादा हो गया ना, तो उसे डाला जाता है आपका सीवियर हीट वेव, है ना, सीवियर हीट वेव में कहा जाता है। अब प्लेन्स के लिए क्या किया है? जो समतल भूमि है, जैसे आपकी दिल्ली, ये सब कोस्टल रीजन नहीं है, जो आपका पहाड़ी क्षेत्र नहीं है, इस तरह के क्षेत्र नहीं है, जो प्लेन वाले रीजन है, उनके लिए मैक्सिमम टेम्परेचर पे बेस्ड किया गया है हीट वेव को। अगर 45 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर अगर हो जाता है तो भाई हीट वेव उस जगह पे आ गई है, और अगर 47 डिग्री से ज़्यादा हो रखा है तो उसे कहते हैं सीवियर हीट वेव। ठीक है, इस तरह से लोकली रिकॉर्ड जो टेम्परेचर होता है उसके हिसाब से डिफाइन करते हैं। अब देखना ये है कि इंडिया में ये हीट वेव हो क्यों रही है ज़्यादा से ज़्यादा। देखो दोस्तों, ये ज़्यादातर हमारी कारण शहरों की कारण भी है। क्यों? शहरों में एक तो कंक्रीट के आपके सरफेस बन गए, रोड बन गई है, हर चीज़ कंक्रीट से हो गया है, ठीक है, तो आपका ट्री कवर, जो पेड़ हैं, वो उनकी कमी आ गई है। तो एक तो इसके कारण क्या टेम्परेचर बढ़ने लग गया है। दूसरा क्या है कहानी? दूसरी कहानी है कि एक अर्बन हीट आइलैंड होने लग गया इफेक्ट। अर्बन हीट आइलैंड क्या होता है? जैसे दिल्ली है मान लो शहर, अब किसी जगह पे बहुत सारे लोग रहते हैं, तो वहाँ पे क्या एनर्जी रिलीज ज़्यादा होगी, ज़्यादा अप्लायंसेस यूज़ होता है, तो वहाँ पे हीट रिलीज होता है। तो आपका क्या होता है, एक लिमिटेड छोटे से एरिया में ही आपका हीट टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, तो उसे कहते हैं अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। तो उससे क्या होता है कि एरिया का टेम्परेचर 3 से 4 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा महसूस होता है, ठीक है। लेकिन हीट वेव नॉर्मली सिर्फ इंडिया की कहानी नहीं है। ग्लोबल टेम्परेचर में देखा गया है कि 0.8 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा एवरेज इंक्रीज हो चुका है पिछले 100 सालों में, और रात के तापमान भी बढ़ रहे हैं, सिर्फ दिन के नहीं बढ़ रहे हैं। तो डेली पीक जो है टेम्परेचर बढ़ रहा है, लंबा हो रहा है, और बहुत ज़्यादा इंटेंस होते जा रहा है ना। तो ये क्या है कि आपका हीट वेव रिजल्ट किसके कारण होता है? ट्रैप्ड एयर, एक हवा है जो फंसी हुई है, ठीक है, ये देखो इंडिया का डिजाइन, हवा है फंसी हुई है, वही हवा घूम घूम के वापस आ जा रही है, तो हीट वेव क्रिएट करती है। दूसरा क्या है? हाई इंटेंसिटी अल्ट्रा वायलेट रेज होते हैं ना, वो भी आपके हीट वेव जोन्स बनाते हैं। तो अब इसमें कहानी क्या है कि एक तो इंडिया में हीट स्ट्रेस, दूसरा रूरल पॉपुलेशन भी है प्रिडोमिनेंटली, तो इससे क्या है, इंडिया हीट वेव में, मतलब इंडिया को काफ़ी दिक्कतें आ सकती हैं, वल्नरेबल होता है। तो इंडिया करे तो करे क्या, देख रहे हो आप, पूरा ये एरिया आपका हीट वेव में फंसा हुआ है ना, पूरा का पूरा हीट वेव में फंसा हुआ है। तो आप समझ देखो टेम्परेचर कैसे, लुधियाना का 48, इंडिया दिल्ली का 48 डिग्री सेल्सियस, जयपुर का 47, अहमदाबाद 46, तो समझ लो, नागपुर 45, भोपाल 46, कानपुर 48। ये अभी का नहीं है, लेकिन मैं हीट वेव के लिए पिक्चर दिखाया था कि टेम्परेचर किस तरह से हो सकता है।
तो इंडिया अगर टैकल करे तो कैसे करे हीट वेव को टैकल? देखो, एक तो पहले हॉट स्पॉट जो बने हैं ना, जहाँ पे टेम्परेचर बढ़ गया है, उनको ध्यान में रखना पड़ेगा कौन कौन से हैं, और हमको लोकल हीट एक्शन प्लान बनाना पड़ेगा ताकि कोऑर्डिनेशन हो पाए अलग अलग एजेंसी में, फायर ब्रिगेड में, आपकी गवर्नमेंट में, म्यूनसिपैलिटी में, सब कोऑर्डिनेट करके आपका एक सही से रिस्पॉन्स हो सकता है। दूसरा क्या है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ स्टैंडर्ड्स डिफाइन करने पड़ेंगे, लेबर लॉज को देखना पड़ेगा हीट वेव के साथ कैसे हो, और वही वर्कर सेफ्टी का भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्लाइमेट कंडीशन के साथ काम अगर हो रहा है तो किस तरह से हो सकता है। ठीक है, तो हेल्थ, वाटर और पावर, इन तीनों में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, तीनों मिलकर करना चाहिए, क्योंकि हेल्थ भी ठीक होनी चाहिए, फिर आपका वाटर मैनेजमेंट जरूरी है, हीट वेव बढ़ता है तो पानी की दिक्कतें होने लग जाती हैं, साथ में पावर की सप्लाई है ना, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, उसको भी हमको ध्यान रखना है। साथ में सिंपल डिज़ाइन जो होते हैं ना आपके, जैसे शेडेड विंडो हो, अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज टैंक्स बनाना हो, हाउस को इंसुलेट करना मटेरियल से, इंसुलेटिंग मटेरियल से मतलब बनाया जाए, तो इन सब की आपको पॉपुलराइज करना पड़ेगा लोगों के बीच पे, तब जाके हो जाएगा। इसीलिए लोकल हीट एक्शन प्लान भी जरूरी है। ठीक है, चलो तो ये तो हो गया हमारा हीट पे। अगला सब्सक्राइब कर ही लिया होगा तुमने, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन आइकन भी दबा दो। अब देखते हैं हम प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। ये बहुत अच्छी योजना है दोस्तों, है ना। पहले इसी का नाम इंदिरा गांधी आवास योजना था, फिर 2016 में इसको बदल के प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण कर दिया गया। इसमें देखिए रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री इसको लेती है। इसमें क्या किया है साथ में वो डेली रूरल डेवलपमेंट रेगुलरली रिव्यू कर रही है प्रोग्रेस को, ठीक है, कि इंश्योर करने के लिए कि टाइमली कंप्लीट हो जाए, जितने भी घरों को बनाने की डिसाइड किया गया है, टारगेट लिया गया है, उस टारगेट को अचीव किया जाए। ठीक है, ठीक है। साथ में क्या है कि अगर घर बन जाए तो टाइमली एलोकेट हो जाए उन्हीं स्टेट्स को, और एडुकेट फंड रिलीज, मतलब जितने फंड की ज़रूरत है उन घरों को बनाने के लिए उतना हो। साथ में रूरल मिनिस्ट्री ये भी ध्यान रखती है कि इको फ्रेंडली और इनोवेटिव टेक्नोलॉजी का यूज़ हो घर के बनाने में। तो साथ में इसके साथ में क्या स्टेप किस लिए कदम उठाए जा रहे हैं कि जो रूरल मेसन ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो वहाँ के बनाने वाले कारीगर हैं, है ना, जो मिस्त्री हैं, लेबर हैं, उनको हम ट्रेन करें ताकि वो अच्छे वाले फास्टर कंस्ट्रक्शन क्वालिटी वाले हाउसेस बना पाए। ठीक है, अब जरा इसकी परफॉर्मेंस देख लेते हैं कि परफॉर्मेंस कैसी है इसकी। देखिए दोस्तों, इस स्कीम के अंदर देखो 2019-2020 सबका डाटा दिखाया जाएगा यहाँ पे, है ना। 2.28 करोड़, है ना, 2,28,00,000 घरों को बनाने की सैंक्शन हो चुका है अभी तक बेनिफिशियरी, जिसमें से 1,75,00,000 घर बना के उनको 9 मार्च तक कंप्लीट हो भी चुके हैं। जरा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के बारे में देख लेते हैं। जैसा कि मैंने कहा, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इसको देखती है, याद रखना दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इसको देखती है। पहले क्या है, रूरल हाउसिंग स्कीम था एक इंदिरा आवास योजना, उसको रिस्ट्रक्चर कर दिया, दोबारा फ्रेम करके किया गया, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण बना दिया गया, और 1 अप्रैल 2016 से इसको लागू कर दिया गया। ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना का एम क्या है, क्या हम चाहते हैं? हम चाहते हैं कि पक्का मकान मिल जाए और जिसमें बेसिक एमिनिटीज हो, मतलब पानी की सर्विसेज हो, बिजली हो, जितने हैं, टू ऑल द हाउस लेस हाउस होल्डर, जो भी बेघर है उनको एक घर मिले, एक वो मिले। ठीक है, जो भी कच्चा और एकदम टूटे फूटे बंजर चीज़ों में रह रहे हैं उनको 2024 तक सबको मकान मिल जाए। टारगेट क्या रखा है? टारगेट रखा है 2,95,00,000 हाउस बनाने का, बेसिक एमिनिटीज जो जरूरतें हैं उनके साथ 2024 तक इसको पूरा करना है। डेट वेट ये सब याद रखना दोस्तों, सब काम आता है। ठीक है, अब कॉस्ट रही, अभी जो घर बनाएंगे इसका खर्चा होगा, खर्चा देखो कैसे होगा। तो खर्चा क्या, 2 गवर्नमेंट होती है आपकी, एक सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, और एक स्टेट गवर्नमेंट है ना। जैसे बिहार गवर्नमेंट होगी, है ना, वैसे सेंट्रल में आपका बीजेपी गवर्नमेंट है ना। ठीक है, बीजेपी गवर्नमेंट, स्टेट में कोई गवर्नमेंट। तो शेयरिंग ऐसी कि जो भी घर बनाने में, मकान बनाने में खर्चा आएगा तो 60% तो सेंट्रल गवर्नमेंट बियर करेगी और 40% आपकी स्टेट गवर्नमेंट को देना होगा। किस में? प्लेन एरिया में। और वही अगर नॉर्थ ईस्ट या हिमालय के स्टेट हो तो 90% जो खर्चा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 10% खर्चा आपकी स्टेट गवर्नमेंट देगी। ठीक है, साथ में बताया था कि ये स्कीम क्या ध्यान रखती है कि जो रूरल मेंशंस हैं, जो रूरल मिस्त्री हैं, उनको ट्रेनिंग किया जाए, उनको ट्रेनिंग दे ताकि उनकी वर्कमैनशिप, काम करने की क्षमता इंक्रीज हो, क्वालिटी अच्छी से इंक्रीज हो। अच्छा, बेनिफिशियरी किस किस के लिए घर बनाया जाएगा, कैसे डिसाइड हो जाता है? तो दोस्तों 2011 में हमारा सोशियो इकोनॉमिक
कास्ट सेंसस हुआ था उसके साथ होता है। साथ में 13 अलग से पॉइंट हैं जिसमें ध्यान रखना पड़ता है कि इन्हीं क्राइटेरिया को मैच करना चाहिए। उसके बाद ग्राम सभा वेरीफाई करती है कि इन लोगों को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। जल्दी से फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। फेवरेट ईडीएसएससी की टीम की तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।